एक महिला जो रात को बेडरूम के अंदर सो रही होती है, तभी अचानक रात को उसको एक स्वप्न आता है और सपना भी उसे इतना भयानक दिखाई देता है, वो सपने में डर जाती है और एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद उसका पति वहीं पर लेट रहा होता है, वो भी जग जाता है और एकदम से अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम इस तरह से क्यों डर रही हो। फिर पत्नी कुछ ना कहकर चुपचाप सो जाती है। अगला दिन आता है, अगले दिन फिर उसे वही सपना आता है। अब पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे हर रोज़ 1 महीने से वही सपना आ रहा था। सपने में उसे कोई और दिखाई नहीं देता था, उसका बेटा दिखाई देता था जिसकी उम्र मात्र 3.5 साल थी और जो 2 महीने पहले ही मौत के घाट उतर जाता है, जो छत से गिरकर जिसकी मौत हो जाती है। अब उस महिला के सपनों में वो क्यों आ रहा था, लेकिन उस महिला को पूरी सच्चाई के बारे में पता था कि उसके सपनों में वो लड़का क्यों आ रहा है। उसके बाद जब वो महिला खुद अपने पति को कुछ ऐसा खुलासा बताती है जिसे सुनकर पति नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस वाले जब इस राज से पर्दा उठाते हैं तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है। कई बार तो लोग बाग इसे अंधविश्वास में समझने लगते हैं, लेकिन जब पूरी सच्चाई लोगों के सामने आती है तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि एक माँ अपने बेटे का कत्ल कैसे कर सकती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के भाटीपुर थाना इलाके में एक तारमई कॉलोनी है। ये तारमई कॉलोनी की हकीकत की घटना है। यहाँ पर ध्यान सिंह राठौर नाम का एक व्यक्ति जो पुलिस में कांस्टेबल होता है, उसकी शादी 2017 में होती है और जिस लड़की से उसकी शादी होती है उसका नाम ज्योति राठौर होता है। घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है। 2017 के बाद धीरे धीरे जैसे ही इनका जीवन आगे बढ़ता है, इनको एक बेटा हो जाता है जिसका नाम जतिन रखा जाता है। उसके बाद इनको एक दूसरा बेटा और हो जाता है जिसका नाम मोनू रखा जाता है। जतिन की उम्र अभी फिलहाल 3.5 साल होती है और मोनू की उम्र 1.5 साल होती है। इतना रहता है। 2017 से चलकर 2023 आ जाता है और 2023 में पत्नी अपने पति से कहने लगती है कि मैं घर पर बिल्कुल खाली बैठी रहती हूँ, क्यों ना मैं घर में एक दुकान खोल लेती हूँ। फिर प्लास्टिक की इनके घर में दुकान खोल दी जाती है। पत्नी उस दुकान पर बैठने लगती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं इस दुकान को बंद करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए इस दुकान को बंद कर दीजिए। पति उससे कहता है कि दुकान तब बंद की जाएगी जब ये पूरा सामान बिक जाएगा। इसी बीच पति पत्नी के बीच में झड़प होने लगती है, आपस में लड़ाई होने लगती है इसी बात को लेकर, दुकान बंद करें या ना करें। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता रहता है। 28 अप्रैल 2023 की शाम को करीब 8:15 बजे का वक्त होता है। तभी अचानक चिल्ला चोट घर के अंदर हो जाती है। घर के अंदर एक पार्टी रखी गई थी, उसमें आसपास के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन 8:15 बजे का जब वक्त होता है, उनका बड़े वाला बेटा जिसका नाम जतिन होता है, वो छत से एकदम ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही ज़मीन पर गिरता है, वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ चिल्ला चोट होने लगती है। जो भी लोग वहाँ पार्टी के लिए आए थे वो सभी एकदम से उस बच्चे की तरफ भागते हैं और तुरंत ही उसे उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं और उसके बाद 29 अप्रैल आ जाता है, 29 अप्रैल को वो बच्चा अपना दम तोड़ देता है। डॉक्टर साहब बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। सभी लोग समझते हैं कि एक दुर्घटना है, बच्चा ऊपर छत से गिरा है, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। घर वाले उस डेड बॉडी को उठाते हैं और घर लाकर उसे अंतिम क्रियाक्रम कर देते हैं, उसे अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं। उसके बाद घर परिवार धीरे धीरे पहले जैसे पटरी पर आने लगता है, लेकिन घर वालों को उस बच्चे की याद सताने लगती है। जैसे ही धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है, जो पत्नी होती है वो डेली रात को सपने में डर जाया करती है। उसे रात को डेली सपना आता है और सपने में उसका खुद का बेटा आता है। का वाक्य होता है, जब पति पत्नी एक कमरे के अंदर होते हैं, रात को पत्नी को फिर से सपना आता है और सपन में पत्नी फिर से डर जाती है। पति भी खड़ा हो जाता है। पति अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। फिर पत्नी कहने लगती है कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है, उस सच्चाई को मैंने अपने अंदर दफन करके रखा है, इसलिए मेरा बेटा मुझे सपने में दिखाई देता है। वाकई में ही वो बेटा मरा नहीं, उसे मैंने धक्का दिया था। जब पत्नी की इस तरह की बातें पति सुनता है तो एक बार के लिए हक्का भक्का रह जाता है और
सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। पत्नी अपने पति से कहती है कि जब आप दुकान बंद नहीं कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मैं इसे हल्का सा धक्का दे दूं, इसके हाथ पैर में चोट लग जाएगी और मैं आपसे कहूंगी कि हमारी दुकान पनौती है, इस दुकान को बंद कर दीजिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी मौत हो जाएगी, मैंने ही इसको धक्का दिया है। उसके बाद पति उसकी सारी बात रिकॉर्ड कर लेता है और छत पर जाता है तो उसे पूछता है। वो कहती है कि मैंने यहाँ से उसे धक्का दिया था। लेकिन जैसे ही कुछ घंटों के बाद दोबारा उसे छत पर लेकर जाता है, उससे दोबारा पूछता है तो वो जगह बदल लेती है। यानी कि उसके बयानों में वो खुद ही फंसती हुई दिखाई देती है। अभी पति को विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकई में ही इसने अपने बेटे को मारा है। लेकिन कुछ ही समय और बीतता है, पति उसकी सारी बातों को रिकॉर्डिंग कर लेता है और रिकॉर्ड करके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। वहां जाकर पुलिस वालों को पूरा वाकया बताता है। पुलिस वाले तुरंत ही एक्शन मोड में आते हैं और इनके घर इनकी पत्नी जो ज्योति राठौर होती है उसे अपनी गिरफ्त में लेते हैं। और जब उसे सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जो बताती है कि साहब, जब मेरे पति ड्यूटी के लिए चले जाते तो घर पर मैं अकेली रहती। मेरी नज़दीकियां पड़ोस में ही रहने वाले उदय नाम के एक लड़के से हो जाती हैं जो मेरा प्रेमी होता है, उसके साथ में मिला जुला करती हूँ। एक दिन 28 अप्रैल 2023 का वाक़या होता है। जब घर के अंदर कुछ गैदरिंग होती है तभी मेरे प्रेमी का फ़ोन आता है। वो मेरे से छत पर मिलने के लिए कहता है और जैसे ही मैं छत पर मिलने के लिए जाती हूँ और जब मैं अपने प्रेमी की बाहों में होती हूँ तभी मेरे बड़े वाला लड़का, जिसका नाम जतिन होता है, हम दोनों को देख लेता है। क्योंकि बच्चे माँ के पीछे अक्सर चला जाया करते हैं। माँ के पीछे वो बच्चा जाता है और प्रेमी की बाहों में उसे देख लेता है। उस बच्चे को तो इतनी समझ में नहीं थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि 3.5 साल का बच्चा था। लेकिन पत्नी को लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब के बारे में मेरे पति को बता दे। फिर पत्नी अपने हाथों से अपने बच्चे को उठाती है और छत से जमीन पर फेंक देती है। एक माँ का हृदय जरा सा भी नहीं पिघला कि अपने बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को छत से कैसे फेंक देती है। जैसे ही बच्चा छत से नीचे गिरता है आसपास के लोगों में एकदम हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद अगले दिन वो बच्चा मृत घोषित हो जाता है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पूरा मामला सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाती है। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और उस महिला के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुन रहा होता है एक बार के लिए वो पहले अंधविश्वास में डूब जाता है कि कहीं ऐसा ना हो ये अंधविश्वास का कोई मामला हो कि बच्चा उसका उसके सपने में आता है। लेकिन रियलिटी यही होती है कि उसका बच्चा हर दिन उसके सपने में आता और उसे हर दिन परेशान करता। वो खुद इतनी टूट जाती है और टूटकर पहले अपने पति को बताती है, उसके बाद सारा खुलासा होता है। अगर वो बचना चाहती तो वो बच भी सकती थी, लेकिन उसके ऊपर पाप सर चढ़कर बोल रहा था क्योंकि उसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम जो दिया था। घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। हर कोई मामला अंधविश्वास का नहीं हो सकता। यहाँ पर यह मामला लग तो ऐसा रहा था कि अंधविश्वास का है, लेकिन ये मामला हकीकत में था। क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।